हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं फिर से ये सीरीज लेके आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो ये जो सीरीज है वो है रुद्राक्ष सीरीज 2। रुद्राक्ष सीरीज 1 भी मैंने दिया था, तो उसमें भी मैंने एमसीक्यूज दिए थे, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं बीए सेमेस्टर के जो भी ऑनर्स पेपर होते हैं और जो ऐसे भी जनरल होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सेमेस्टर सेकंड का कोर 3 है ये, और इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा एक थॉट देती हूँ, और ये मेरे फेवरेट है और आइडल भी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं का लिखा हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सो a dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. Means कि सपने वो नहीं होते जो कि हम लोग सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं कि जो हमें सोने ही ना दे। है ना, कितनी सच्चाई है इस चीज में। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the theme of the White Tiger novel written by अरविंद अडिगा? तो अरविंद अडिगा जी ने ये जो नॉवल है वो लिखी थी, व्हाइट टाइगर, बहुत ही फेमस नॉवल थी इनकी। तो इसका जो मेन थीम है ना वो क्या है? तो इसका जो मेन थीम है वो है फ्रीडम, है ना। उन्होंने फ्रीडम के ऊपर इस सारे जो व्हाइट टाइगर का जो नॉवल है उन्होंने लिखा था। देन नेक्स्ट देख लेंगे, हु रोट द नॉवल द सर्किल ऑफ रीजन? तो सर्किल ऑफ रीजन को लिखा था अमिताभ घोष ने। ओके। देन नेक्स्ट, हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट एंड अ फेमिनिस्ट? तो किन्हें साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट और फेमिनिस्ट कहा जाता है? आप लोग एक चीज और कर सकते हैं कि जैसे मैं एमसीक्यूज बता रही हूँ कि तो पॉज करके कोशिश कीजिए, मतलब कीजिए, याद कीजिए कि कहीं पर भी पढ़े होंगे तो अपने से आंसर कीजिए इस चीज का। तब क्या होगा कि बिल्कुल मतलब एकदम माइंड में ये चीज आ जाएगा, बैठ जाएगा, और फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है। तो इसका क्या हो, मतलब क्या है? अनीता देसाई, है ना, अनीता देसाई, जिन्हें साइकोलॉजिकल और फेमिनिस्ट कंसीडर्ड किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हुज इंडियन राइटर्स पेन नेम माधवी कुट्टी? तो किस इंडियन राइटर्स का नाम माधवी कुट्टी है? तो कौन सा है ये? मैंने मतलब इनके नॉवल को भी और इनके पोयम को भी मैंने बताया है। तो वो है कमला दास। कमला दास का पेन नेम है माधवी कुट्टी। ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे, हु रोट द पोयम अ ट्री? अ ट्री पोयम किसने लिखी है? अ ट्री पोयम लिखी है श्री अरबिंदो ने। ओके। देन नेक्स्ट देख लेंगे, Which novel won the साहित्य अकादमी प्राइज इन 1960 written by R.K. नारायण? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1960 में आर के नारायण को। किस नॉवल के लिए मिला है? तो उन्हें गाइड नॉवल के लिए मिला था 1960 में। ओके। देन नेक्स्ट, हु रोट द नॉवल कुली इन 1930? तो 1930 में किसने कुली नॉवल लिखा था? तो मुल्क राज आनंद ने कुली नॉवल लिखा था 1930 में। देखो, एक ही क्वेश्चन में ना दो दो तीन चीजें कवर हो जाती हैं, है ना। पहला तो ये कवर हो जाता है कि मुल्क राज आनंद की नॉवल है कुली, और वो कब इन्होंने पब्लिश्ड हुई थी ये नॉवल? तो 1930 में हुई थी। तो जब मैं कोई क्वेश्चन बताऊंगी इसके साथ ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन छिपे होते हैं, है ना। तो इस चीज को भी याद रखने का कोशिश कीजिए, तब एक क्वेश्चन में कम से कम दो तीन क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। अब नंबर 8 में, विच पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन समर इन कलकत्ता? तो कौन सी पोयम समर इन कलकत्ता में पब्लिश्ड हुई थी पहली बार, है ना।
तो वो है द डांस ऑफ द यूनच। ठीक है, तो द डांस ऑफ द यूनच ये पोयम रिलीज मतलब पब्लिश हुई थी समर इन कलकत्ता में। ओके, और इस पोयम को किसने लिखा था, कौन है राइटर इस पोयम के, तो इस पोयम के राइटर है कमला दास। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 9 का क्वेश्चन है, हु इज कन्फेशनल पोएट। कन्फेशनल पोएट किन्हें कहा जाता है, कन्फेशनल पोएट कमला दास को कहा जाता है। और एक इंग्लिश राइटर है सल्विया पाथ, तो सल्विया पाथ भी कन्फेशनल पोएट थी, और कमला दास को भी जो कि इंडियन राइटर हैं, तो इंडियन राइटर थी, तो इन्हें भी कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। देन नेक्स्ट नंबर 10, हु रोट एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स डे किन्होंने लिखा था, तो वो लिखा था आर के नारायण ने। ओके, देन नेक्स्ट, विच पोएम इज नॉट बिलोंग टू मुल्क राज आनंद। तो ये जो सारे पोएम्स है ना, सारे पोएम्स है, तो इनमें से कौन सा पोएम्स भी हैं और कुछ स्टोरीज भी हैं, मैंने यहाँ पोएम लिखा है। तो ये कौन सी एक ऐसी है जो कि मुल्क राज आनंद से बिलोंग नहीं करती, मीन्स मुल्क राज आनंद ने वो पोयम और स्टोरी नहीं लिखी है, तो वो कौन सी है, कोशिश कीजिए खुद से भी। हंगर, हंगर मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी थी। ठीक है, ये जयंत महापात्रा ने लिखी है, जो हंगर हंगर पोएम है ना, ये जयंत महापात्रा की है, इन्होंने लिखी है। ये इनकी बहुत ही फेमस पोएम है, जो कि एमए के सिलेबस में भी है, और मतलब ग्रेजुएशन में भी है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 12, हु इज द ऑथर ऑफ नो रूम फॉर ए लेपर्ड। तो कौन सी नॉवल है, कौन है ऑथर नो रूम फॉर अ लेपर्ड के लिए, तो वो है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 13, व्हाट वाज द सरोजिनी नायडूज लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। सरोजिनी नायडू की पोएम की लास्ट कलेक्शन कौन सी है इनमें से, तो वो है द ब्रोकन विंग्स। ये सारी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टूडेंट्स इस सारे क्वेश्चंस को बहुत ही मतलब अच्छे से पेशेंस से एक एक चीज को देखो और मेमोराइज करने की कोशिश करो। एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा अगर पढ़ के जाओगे तो। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे नंबर 14, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ बुक रिटन बाय। सो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड, तो इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे नंबर 15, द नॉवल द गाइड इज सेट इन अ टाउन कॉल्ड। ये जो नॉवल लिखी गई थी अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताई थी, तो ये जो नॉवल है द गाइड, तो वो किस टाउन में सेट किया गया था, तो वो मालगुड़ी में सेट किया गया था। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 16, हु रोट द नॉवल द विलेज बाय द सी। तो ये जो नॉवल है द विलेज बाय द सी, ये किसने लिखी थी, मैंने अक्सर देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हैं, तो और मैं मतलब जितने भी और भी अदर्स क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने देखा है ना कि राइटर्स के नेम जरूर पूछे जाते हैं कि उन्होंने कौन सी नॉवल लिखी है, कौन सा पोएम लिखा है, तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने सीरीज में राइटर्स के नेम और किसने क्या लिखे हैं इस चीज को मैंने कवर अप किया है इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो द विलेज बाय द सी, ये लिखा है अनीता देसाई ने। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे नंबर 17, हु रोट द पोएम इंडियन समर। तो ये जो इंडियन समर पोएम है ये किसने लिखा है, ये लिखा है जयंत महापात्रा ने। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 18, हु रोट द पोएम पेंगुइन बैरियर्स। तो ये जो पेंगुइन बैरियर्स है ये किसने लिखी है,
तो इसने मतलब ये जो पोयम है ये सरोजिनी नायडू जी ने लिखी है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 19, विच वन इज नॉट द वर्क ऑफ खुशवंत सिंह। अब इसमें से ये सारी जो भी वर्क्स हैं इसमें से एक वर्क ऐसा है जो कि मतलब खुशवंत सिंह जी की नहीं है। तो कौन सी नहीं है इस चीज को हम लोग देखेंगे। वो है बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, ये बैकग्राउंड कैजुअली जो है ये निजीम इजिकल की लिखी हुई रचना है। ठीक है, तो इसीलिए ये खुशवंत सिंह की नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोनेट द लोटस। तो द लोटस ये किस टाइप की सोनेट है, ये पैट्रियार्कन सोनेट है। ओके, देन नेक्स्ट नंबर 21, हु रोट द नॉवल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये जो बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉवल है ये किन्होंने लिखी है, तो ये R.K. नारायण ने लिखी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर, नारायण वॉज अवॉर्डेड द AC बेंसन मेडल इन। नारायण को AC बेंसन मेडल मिला था, तो वो कब मिला था, वो 1980 में मिला था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट दिस पोयम क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। तो ये जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स पोयम है ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी KKN दारूवाला ने। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24, हु सेड दिस लाइन, पोइट्री पोइट्री एज सॉरी पोइट्री इज elusive to write, a poem is comparatively easy। सो ये किन्होंने ये जो लाइन है ये लाइन लिखी है, तो ये जो लाइन है ये निजीम इजिकल ने लिखी है। ओके, देन नेक्स्ट, हु रोट शॉर्ट स्टोरीज अ हॉर्स एंड टू गोट्स इन 1970। तो 1970 में किन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है, तो ये चीज आप लोग भी थोड़ा सा गेस करो कि ये जो है ये किसने लिखी है। ये लिखी है R.K. नारायण ने। ओके, तो फिर ये जो सेशन है ये यहीं पर इंड होता है। वो मैंने दो बार यहाँ पर 24 लिख दिया है, ये 25 है, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सा नंबर है, ये 25 है। ओके, तो 25 क्वेश्चंस मैंने आज कवर करवाए हैं। इस सीरीज को, ये जो रुद्राक्ष सीरीज 2 है, इसे बार बार कोशिश करो सुनने की या देखने की, और बिना देख के ट्राई करो बोलने की जो भी ऑप्शंस है। तो जितना भी ऑप्शंस को क्लियर करोगे, जितनी भी चीजों को समझोगे, तो और भी अच्छे से मेमोराइज होने लगेगी, और इसको रिवीजन करते रहना। मैं इसके जो सेमेस्टर वाइज जितने भी सिलेबस के बाकी बचे लेफ्ट जो भी सीरीज हैं या फिर जो भी सिलेबस है उन्हें मैं एक एक करके बताऊंगी। थोड़ा सा समय का कमी हो रहा है क्योंकि फेस्टिवल सीजन है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।